learning class club MMN. Today in class 4 we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 19, our government. बच्चों, हमारे इंडिया कंट्री में आपको पता होगा कि कई तरह के गवर्नमेंट यहाँ पे काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशियरी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? जिसके मेन ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में, एवरी स्टेट में इसके ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। और जुडिशियरी ये पूरे कंट्री में हर जगह इसके ब्रांचेस होते हैं। अब आइए हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कौन रहता है? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ठीक। अब आता है तीसरा हमारा जुडिशियरी। अब ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आप जानते होंगे कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। स्टेट गवर्नमेंट में हमारी यूपी में इस समय कौन है चीफ मिनिस्टर? श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। अब जुडिशियरी आता है। इन दो के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जुडिशियरी के बारे में आपको पता नहीं होता। आपके इलाहाबाद में हाई कोर्ट है कि नहीं? तो जो कोर्ट होती है, जो लोगों की गलतियों की सजा देती है, उनको सुधारने के लिए उनको सजा प्रोवाइड कराते हैं, ये जुडिशियरी का ही काम होता है, ठीक है। तो इसका सेंस ये हुआ कि जुडिशियरी क्या है? न्यायालय, कोर्ट। इस जुडिशियरी के अंतर्गत यही सब आते हैं, ठीक है। अब चैप्टर में आगे हमारी आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी और इस चैप्टर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने चैप्टर 19 आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार के बारे में जानते हैं, ठीक है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला एक वास्ट विशाल कंट्री है, देश है, ठीक है। इसमें बुक में आपके 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी लिखा गया है, लेकिन इस समय हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। हम इन स्टेट्स के नेम और आपके ये जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के, इसके नेम आपको इसी वीडियो में हम फोटो के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू गवर्न सच ए बिग कंट्री। जब हमारा देश, भारत देश जो है इतना बड़ा है कि वहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसीलिए किसी एक सरकार के लिए इतने बड़े देश पर शासन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। फॉर इट, इसके लिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट: सेंट्रल गवर्नमेंट at national level, state government at state level and local self government at local level। इसके लिए शासन, भारत में शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया है? भारत के संविधान में, भारत का संविधान सरकार के 3 जो है पार्ट बना दिया है, ठीक है। कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, ये नेशनल लेवल पर होता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राज्य सरकार होती है दूसरी, जो राज्य स्तर पर होती है। जितने भी स्टेट्स होते हैं सभी में राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और एक होती है स्थानीय स्व सरकार, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे हमारे नगर निगम होते हैं, ठीक है,
ये लोकल वर्क करते हैं। ठीक। एनी इंडियन सिटीजन हु इज ऑफ द एज ऑफ 18 एंड एबव कैन वोट इन इलेक्शन। भारत सरकार का कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर का हो या 18 साल का पूरा हो चुका हो, वह चुनाव में जो वोट देते हैं ना, वो चुनाव में वोट दे सकते हैं। ठीक। अब आते हैं बच्चों, हम अपने इन 3 लेवल के गवर्नमेंट के बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बारे में। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही वर्क करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। भारत की सरकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, एक होता है विधायी, जो विधानमंडल में काम करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, जो कार्य करते हैं, और तीसरा होता है जुडिशरी, जो न्यायपालिका, जैसे जज हो गए। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक। अब आइए हम लेजिस्लेचर के बारे में जानते हैं, जो हमारी भारत सरकार को जो है लॉ मेकिंग कराते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। द लेजिस्लेचर इज वेस्टेड with the power of making law in the country. The legislature at the center as is the president and the parliament. जो हमारा विधानमंडल होता है वो देश में कानून बनाने की शक्ति के साथ निहित है। केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, विधायिका में राष्ट्रपति और संसद शामिल होते हैं। ये हमारे कानून को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब आइए हम पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज इन न्यू दिल्ली। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, लोकसभा एंड सेकंड है राज्यसभा। जो हमारा जो है ये पार्लियामेंट क्या करता है बच्चों? पार्लियामेंट क्या करता है? ये संसद जो हमारे शाखाएं होती हैं उनको बनाता है। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। और ये पार्लियामेंट कहाँ पे है इंडिया का? न्यू दिल्ली में है। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? लोकसभा होता है एक, राज्यसभा। आइए लोकसभा के बारे में जानते हैं। द लोकसभा और द lower house of the parliament is the house of the people. It consists of 545 members who are directly elected by the people through voting. Any Indian citizen who is more than 18 years old has the right to vote. The members of the Lok Sabha are elected for a period of 5 years, and Indian citizen who is above 25 years of age can stand of the Lok Sabha election. अब लोकसभा के बारे में जाना जाता है। लोकसभा या संसद का जो निचला सदन, लोअर हाउस होता है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहते हैं। यह इंडिया के सभी लोगों का एक घर होता है। इसमें 545 सदस्य, ठीक है, 545 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, इनको हम ही आप लोग जो 18 साल से ऊपर के भारत के नागरिक होते हैं, वही 545 लोगों को वोट देके इस लोकसभा में भेजते हैं। ठीक है, और लोकसभा का जो पीरियड होता है, यहाँ के जो 545 सदस्य होते हैं, इनका पीरियड कितना होता है? इनका पीरियड होता है 5 साल। 5 साल के लिए ये इनको वोट देके हम लोग चुनते हैं। ठीक है, और ये लोकसभा में कौन से 545 मेंबर कितनी एज के आ सकते हैं? 25 वर्ष से अधिक आयु के अगर होते हैं तो वे लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, राज्यसभा। द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies. 12 members are
nominated by the president. After every 2 years, 1/3 of the member are replaced by new members. There are 250 members in the राज्य सभा. अब आते हैं बच्चों, हम राज्यसभा के बारे में जानते हैं. राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है. जो लोकसभा में 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है, वही राज्यसभा में 6 साल के लिए होता है. ठीक है. और इनमें 12 लोगों को हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इनमें नॉमिनेट कर सकते हैं, 12 लोगों को. ठीक है. और इन मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? 250. ठीक है, 250. और हर दूसरे साल यहाँ पे इस राज्यसभा के 250 में से 1/3 मेंबर हमेशा रिप्लेस होते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं. ठीक है. ये तो हो गया पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते थे, लोकसभा और राज्यसभा. अब आते हैं हम लेजिस्लेचर के बारे में जानते हैं. उसके बी पार्ट प्रेसिडेंट के बारे में. हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं. ठीक. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टुगेदर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही इज elected for a period of 5 years. He is the head of the entire country. He is also called the head of the state. राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं. और कितने साल के लिए इनको चुनते हैं? 5 साल के लिए. भारत का राष्ट्रपति 5 साल तक उसका कार्यकाल रहता है. ठीक है. और यह पूरे भारत का मुखिया होता है. भारत का सबसे पहला नागरिक जिसको गिना जाता है, सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है. इसके अंडर में पूरा कंट्री होता है. ठीक है. अब आते हैं हम सेकंड एग्जीक्यूटिव के बारे में जानते हैं. कार्यकारी जो भारत में जो है काम करते हैं. ठीक है, उनके बारे में जानते हैं. The executive branch is made up of the president, the vice president, the prime minister, and the council of ministers. The president chooses the prime minister who has most of the power. The council of ministers helps the prime minister. Both the Lok Sabha and the Rajya Sabha make law, but the Lok Sabha has more powers in this regard. अब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो हमारे पूरे भारत में काम करते हैं, पूरे भारत की देखरेख करते हैं. ठीक है. जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं. ठीक है. प्रधानमंत्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही पूरे भारत का संचालन करते हैं. ठीक है. इसीलिए उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है. और राष्ट्रपति हमारे क्या हैं? पूरे भारत के हेड होते हैं. ठीक है. वे पावर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि इस पूरे भारत में सभी अच्छा काम करो. ठीक है. कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है. जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है किससे किससे मिलकर बनी होती है? प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. ठीक. राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री को चुनता है जिसके पास अधिकांश शक्ति है. इसका क्या मतलब हुआ? जो ज़्यादा वोट पाता है उसी के पावरफुल मिनिस्टर को ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है. ठीक है. मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की मदद करते हैं और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं. ठीक है. लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं? ये कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं. ठीक है, लॉ बनाते हैं. लेकिन लोकसभा इन सबको पास करती है क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है. ठीक है. अब आते हैं तीसरा, जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका. जैसे हमारा हो गया न्यायालय. ठीक. जुडिशियरी इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. न्यायपालिका सरकार की इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, महत्वपूर्ण शाखा है. इट इज़ कंसर्न्ड
विद द जस्टिस फॉर द पीपल। यह क्या करता है? यह लोगों के लिए न्याय के साथ काम करता है, लोगों को न्याय दिलाता है, ठीक है। और क्या करता है? इट अप्लाइज द लॉ टू पनिश द गिल्टी एंड सेटल द डिस्प्यूट्स। और यह क्या करता है? जुडिशरी हमारा, ठीक है, न्यायालय क्या करता है? यह दोषियों को दंडित करने और डिस्प्यूट्स को, विवादों को सेटल करने, उसको निपटाने के लिए निपटाता है, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज एट 3 लेवल्स, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। यह भी 3 लेवल की संस्था है। एक होता है नेशनल लेवल जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेट लेवल जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। हर स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, और एक ही है हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल हर ज़िले में एक न्यायालय होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट वर्क एट द नेशनल लेवल। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे भारत में काम करता है, पूरे नेशनल लेवल पर काम करता है। इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा न्यायिक निकाय है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है। कौन सबसे बड़ा न्यायालय होता है भारत का? सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में होता है। हाई कोर्ट वर्क्स एट द स्टेट लेवल। और जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, वह हर राज्यों के राज्य स्तर पर काम करता है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ए स्टेट। और यह किसी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल। और यह स्टेट के कैपिटल में, जो राजधानी होती है राज्य की, वहाँ पे ये स्थित होती है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती है। और यह कहाँ तक होती है? ये डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। अब ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक दियर ओन डिसीजन एट द स्टेट लेवल। जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार अपने कानून को बनाने के लिए निर्णय लेने की इसकी शक्ति होती है। राज्य स्तर तक कोई भी कानून बना सकते हैं। दे डील विद मैटर्स कंसर्न्ड विद एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लैंड ऑर्डर एक्सेट्रा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये किस किस मैटर पे डिस्कस करती है, किस किस मैटर पे कानून बनाती है? ये एजुकेशन, शिक्षा, एग्रीकल्चर, कृषि, हेल्थ, स्वास्थ्य, लॉ, कानून और ऑर्डर, व्यवस्था, इन सब से संबंधित मामलों का निपटारा करती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, ईच स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। केंद्र सरकार की तरह ही एवरी स्टेट गवर्नमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। कार्यपालिका, जो पूरे स्टेट में कार्य करती है। दूसरा होता है विधायिका, जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाती हैं। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जो सारे मैटर का निपटारा करती हैं, कोर्ट, ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मेंबर। और राज्य के कार्यपालिका में, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। उसके बाद कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और तीसरे पे आते हैं मिनिस्टर्स। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन से होते हैं? सबसे बड़े होते हैं गवर्नर, जो राष्ट्रपति की ही तरह स्टेट में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री की ही तरह स्टेट में काम करने वाले लोगों को चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और जो चीफ मिनिस्टर की हेल्प करते हैं उनको मंत्रिपरिषद के मंत्री कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों।
आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि इंडिया में 28 स्टेट होते हैं और 8 यूनियन टेरिटरी होती है। और इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जुडिशरी के बारे में जाने, एग्जीक्यूटिव के बारे में जाने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब के बारे में आपने जाना। अब आप जो है आपको इस चैप्टर में हम जो है स्टेट्स के नेम और यूनियन टेरिटरी के नेम आपको प्रोवाइड कराएंगे और एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी PDF के थ्रू, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू।